चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे किसके ऊपर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे हमने 2 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिए थे, बराबर है। एक क्वेश्चन मैंने करा किया था, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, जहाँ तक अंदाजा है सॉल्व किए क्या, आंसर सही निकाले कि गलत निकाले। क्लास में तुम्हारे लॉक की वैल्यू गलत होती है, घर जाके कहाँ से सही होगी, चलो जाने दो, किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो बहुत बुरी है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। होमवर्क इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखिए सब लोग। 67 होमवर्क था, 68 देख लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 68 में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला ही वर्ड बहुत महत्व का है, बोलो क्या बोला है। ओके, गिवन दैट, क्या गिवन है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बोला है, अपने दिमाग में घंटी बज गई, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर के पूरे फॉर्मूले दिमाग में आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर। चलो आगे बोलते हैं, क्या बोला है, certain in first order reaction the concentration of reactant decreases from 20 millimole decimeter cube inverse to 80 millimole, और MOL का मतलब क्या होता है, मिलीमोल, मिली 10⁻³ नहीं तो बोलिएगा सर वहां पे मोल की स्पेलिंग गलत हो गई, वो मोल की स्पेलिंग गलत नहीं है, वो यूनिट है, समझा क्या। तो कितने से कितना घटा है, 20 से लेकर 8, तो भाई ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है, है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 20 मिलीमोल लीटर इनवर्स, है क्या। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना है, 8 मिलीमोल लीटर इनवर्स इन 38 मिनट, मतलब 38 मिनट में यहाँ से यहाँ चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन, कितने मिनट में, 38 मिनट में, मतलब जब टी की वैल्यू कितनी है, 38 मिनट। इज दैट क्लियर। तो हमें क्या बोला है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी रहेगी, हाफ लाइफ निकालना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो भाई मुझे अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना तो मुझे कैलकुलेट होना रेट कांस्टेंट की, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू है क्या, नहीं है, लेकिन क्या क्या क्यों है, टाइम में इनिशियल और फाइनल भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका यूज कर सकते हैं, के केवल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने कल ही देखे, क्या आता है फॉर्मूला, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, के इज इक्वल टू, अब टी के फॉर्म में क्या को लिखो फॉर्मूला, के फॉर्म में लिखूंगा ना, के निकालना है ना, चेंज इतना जो टी इधर जाता है तो टी इधर जाता है, दैट्स इट, फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.30 डिवाइडेड बाय टी, ओके, लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, समझा। इधर ठीक है, तो 2.303 डिवाइडेड बाय टी कितना है, लिखो क्या, लिखो क्या, अबे गधड़ो पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, बोलो 38 इंटू 60 8 से कम 8 से 8 अच्छा ले 4 साइन 3 18 4 128 और ये 0 बराबर है क्या, सही है क्या। अबे गधड़ो 18 और 4 कभी 12 होते रे, ये क्या होते हैं, तो फिर 22 80 क्या हो जाएगा, ये सेकंड, क्लियर है, एक 22 है, ठीक है, और वो यस है, यस मतलब सेकंड, ठीक है ना। चलो वैल्यू तो है, पुट कर दो 2280, ओके, लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब आप इसको कन्वर्ट करूं क्या, 10 टू द पावर -3 लिखो क्या, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे सब क्यों, ये डिवीजन में है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो फालतू में लिखूं और बाद में कैंसिल करने कोई मतलब है क्या, जानबूझ के डायरेक्टली लिख दो, ओके। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 20, मिली मिली कैंसिल ही हो जाएगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेट कितना है 28, इतना समझा।
अब कैंसलेशन कर सकते होंगे तो यहीं पे डिवीजन कर सकते होंगे, डिवीजन कर लो, सीधे सिंपल यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मुझे लगता है कैंसलेशन करना बेहतर है, तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10, 20/8 कितना होता है 8, 20, 8 दूनी 16, 4 0 पॉइंट 8 से कम 48, 8 बचे 40, कितना होगा 2.5। यहाँ पे लॉग ऑलरेडी है तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं, लॉग ऑलरेडी है तो लॉग की वैल्यू डायरेक्टली निकाल दो, कितना होगा होल डिवाइडेड बाय 2280, बोलो 2.303 इंटू लॉग 2.5 के वाले बताओ कितना होगा 0.3979, कंफर्म है, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2280, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, अब सॉल्व करना है तो लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, चलो निकल वैल्यू लॉग ऑफ 2.303 log of 0.3979 log of 2280, 23 का 0 में 3 का मीडियम प्लस 36 23, ओके। देन इसका 39 का 7 में 9 का मीडियम प्लस, 39 का 7 में 9 का मीडियम प्लस, 39 का 7 में 9 का मीडियम 5998, ठीक है। सब्ट्रैक्शन नहीं शुरू, मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन करेंगे, बोलो 8 और 3 11, 11 के 1 कैरी 1, 10 और 2 12, 12 के 2 कैरी 1, 10 और 6 16, 16 के 6 कैरी 1, 8 और 1 9, 1 12, ओके। एडिशन दिखाना कुछ चेंज नहीं होगा, नीचे में कितना आएगा बोलो 3.22 का 8 में 3579, ओके 3579, क्या कर रहे हो बेटा सब्ट्रैक्शन करो, 1 में से 9 जाते हैं, नहीं 11 में से 9 गए तो 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जाते है ना, उधर लेते जाओ तो 11, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे रख दीजिएगा, पहले -1 था सब्ट्रैक्शन का माइनस और ये 3, समझा क्या, तो दिक्कत याद रखे, निकालो इसका इंटरवल 60 का 4 में 2 का मीडियम प्लस कितना 4020, कंफर्म है क्या, इंटू 10 टू -4 मिल गई, क्या की वैल्यू दी है के की, तो के कितना मिला बताओ 4.020 इंटू 10 टू -4, यूनिट फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड इनवर्स। क्या आपका आंसर खत्म हुआ क्या, हमें क्या निकालना था हाफ टाइम पीरियड, तो चलो टी हाफ इज इक्वल टू फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 5, कितना लें के 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है 4.0, बोलो ना रे 0.0 इंटू 10 टू पावर -4, दो देखो इधर 2 मिनट के जान दो, 10 टू पावर -4 को ऊपर लेके चल जाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 10 टू पावर 4 वो डिवाइडेड बाय 4.020, इससे कोई लेन देन नहीं है, छोड़ दो उसको, इसी को कैलकुलेट करेंगे, समझा क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं, जगह कहाँ है उधर देखो, क्या ये इधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख जाएगा, ये भी लिख देता हूँ, जो से लिखता है इस बार, चलो बोलो log of 0.693 is equal to log of 4.020 is equal to 1 bar point 0.840
7 इसका 6042 डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो 7 में से 2 गए 5, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 6 गए बोलो ना पॉइंट, 1 बार में से 0 गया 1 बार, एंड लॉग ऑफ 1 बार 0.2365 इज इक्वल टू फेज का 6 में 5 का में डिफरेंस 1724 कन्फर्म है। चलो लिख दो 1.724 इंटू 10 to power -1 ओके, और ये कितना है इंटू 10 to power 4, ये वाला बचा था समझा क्या बेटा, कितना है 1.724 इंटू 10 to power 3, 10 to power 3 को हटाने के लिए राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना है 1724 3 बार शिफ्ट किया ना, और क्या निकालना था हाफ लाइफ पीरियड निकालना था, ये क्या है सेकंड, कितना होगा हाफ लाइफ पीरियड 1724 सेकंड है मिनट नहीं है। ये 35 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन पे बात चली थी, हमने बात किया हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ कितनी होंगी रिएक्टर की 1724 सेकंड, लेकिन ये वैल्यू मिनट में गिवन थी तो हमें इसको भी मिनट में निकालना पड़ेगा, समझा क्या। तो चलो नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, हाफ लाइफ निकाल लियो तुम्हारे को मार्क मिल जाएंगे, इतना समझा। लेकिन अगर तुम निकाल सकते हो तो उसको मिनट में जरूर निकालना, ओके। तो चलो क्या है टी हाफ बोलो 1724 सेकंड का हमेशा मिनट में जाना, तो डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हो, तो 60 से डिवाइड करो या फिर लॉग से करो या डायरेक्ट करो, तुम्हारी मर्जी, किससे करो लॉग से, लॉग की डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, मैं तो लॉग वाला इंसान हूं, और डायरेक्ट आंसर बताना मुझे, पूरा निकाल के बताओ आंसर। उसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना है 28.73 मिनट, ये मिनट में है, आप तो उसको सेकंड में निकालो या फिर मिनट में निकालो, ठीक है। चलो लिख लो, चलिए ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ध्यान है सबका, क्या बोला है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन 45 मिनट। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मेरा रिएक्टेंट है क्या है रिएक्टेंट कितना परसेंट डिकम्पोज हो रहा है 60% डिकम्पोज हो रहा है। बेटा यहाँ पे परसेंट में बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, कोई तो भी ऐसा बोला क्वेश्चन में कि 45 मिनट में, कितने मिनट में 45 मिनट में जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 60% डिकम्पोज हो जाता है। मान के चलो तुम लोग 100 साल जीने वाले हो, कितने साल जीने वाले हो 100 साल, और 45 मिनट में तुम लोग 60 साल जी लिए, तो अब कितने साल जीने वाले हो, कितने साल जीने वाले हो 40 साल जीने वाले हो। क्या बोला समझा क्या, अरे हवा नहीं। अब कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, कोई भी चीज कितने परसेंट होती है 100% होती है, तो मान के चलिए इनिशियली 100% थी, कितने परसेंट थी 100% थी, 45 मिनट में 60% डिकम्पोज होगी तो बची कितनी 40% बची, तो ये हो गया उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये हो गया उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 45 मिनट, समझा क्या। तो आपको एक्चुअली टाइम पे, इस टाइम पे आपको उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100 एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 40। अब बोलोगे सर ऐसा तो कुछ भी गिवन नहीं था, बाद में हमें कंसिडर करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो 100 है, कितना है 100 मोल, कॉन्सेंट्रेशन के बाद चले तो यूनिट हम लोग लेंगे 100 मोल लीटर इनवर्स, मैं ले लू, मैं ले लेता हूं, तुम मत लो, क्योंकि मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। कंसिडर क्यों किया समझा क्या, क्योंकि हमें परसेंट की बात चली तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ले रिएक्शन दी क्या
नहीं दिए। लेट, ओके, लेट एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए रिड्यूस पी, ए चलेगा, वही तो ले रहे हैं अभी तक के, है ना। तो क्या ले रहे हैं हम लोग इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने दिया, ओके, फॉर द रिएक्शन, ओके, रिएक्शन ये है, लेट क्या लेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 100 मोल लीटर इनवर्स, ओके। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हम लोगों ने, 100 मोल लीटर इनवर्स, ओके। आफ्टर 45 मिनट द रिएक्शन decomposes 60%, therefore क्या हो जाएगा, concentration of A at time t is equal to 60% डिकम्पोज हुआ है। इनिशियली कितना परसेंट था, 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 100 मोल लीटर इनवर्स, 45 में 60% डिकम्पोज हो रहा है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60, 100 का 60% कितना होगा, 60, तो 60% डिकम्पोज हुआ तो बचा कितना, 40, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना बचेगा, 40 मोल लीटर इनवर्स। समझा क्या, जब टाइम कितना है 45 मिनट, मतलब टी जोड़ कितना हो जाएगा, 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 45 इंटू 60, ओके, 7 पंचे 30, 30 0, चले 3, 7 24, 3 2700 सेकंड। तो 2700 सेकंड में जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन में एट टाइम 0 ये कितना होता है, सॉरी इनिशियल में कितना होता है, उसको कॉन्सेंट्रेशन 100, लेकिन इतने टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है रिएक्टर का, 40, कितना बचता है, ये कैसे बचा, समझा क्या, अरे बोलो नहीं यार, सिंपल तो लॉजिक है यार। तुम्हारे ही बारे में सोचो, तुम खुद के बारे में सोचो, जैसे मान के चलो कि तुम्हारी जिंदगी, अभी मैंने लाइफ थोड़ी देर पहले बताया, परसेंटेज की भी बात कर सकते हो, तुम्हारे परसेंट कितने होते हैं, 100% किसी भी सब्जेक्ट के, अरे समझो ना। तो जैसे मान के चलिए इनिशियली ओके, जब तुम लोग 10वीं में थे, कि 10वीं को हम लोग इनिशियल ले लेते हैं, ओके, मान के लिए इनिशियली तुम लोग 10वीं में 100% लिए, कितने परसेंट लिए, 100%, और मैं बोल रहा हूँ 2 साल के बाद तुम्हारा 60% कम होता है, 60% कम होता है, तो बेटा तुम कितने परसेंट लियो, समझा क्या, 60% कम हो रहा है, तो बचा कितना, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन हमें एट टाइम टी कितना है, 40, समझा क्या, नहीं तो पता चलता है यहाँ पे 60 लिख के रख दोगे और यही पे गलतियां करते हो, समझा क्या। क्वेश्चन पढ़ते नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने ये नहीं बोला 60% बचता है, उसने क्या बोला 60% डिकम्पोज होता है, मतलब बचा कितना, 40, समझा क्वेश्चन, समझा क्या, आगे बढ़ो। कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, क्या होता है फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो मैं के लगेगा, अब के कहां से निकालो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी है, टाइम है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे तो क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आएगा सम के कैसा काट जो, अब क्या बोलना, के कैसे निकालेगा, बोलो ना क्या हुआ, अरे बोलना, के कैसे निकालेगा, जोरात बोल, मगाशी तो बरोबर आवाज निघत होती क्या, आता टायर टायर फिश झाली का, कालपासून फॉर्म्युले घेऊन राहिला आपण ना, आता जे क्वेश्चन झाला तरी आपण खतमच करतो, बोल ना का भाऊ, नको खाल नको बस वर्धक काय, इतने देर में फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था, क्या है फॉर्मूला, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इतना सा तो फॉर्मूला है, बस बस काय ना हो सके तो यार। चलो तो उस क्वेश्चन को होमवर्क कर लोगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 वाला,
69 हो गया ना, 70 देखिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही मेंशन है, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहता तो मैंने आपको बताया उस समय आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, रेट कांस्टेंट। क्या गिवन होगा, रेट कांस्टेंट, बिकॉज रेट कांस्टेंट से भी हम लोग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से भी मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद क्या बोलेगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनिट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कोणाचा काही दिला नाहीये, हा आम्हाला मजा समजते, नाही रिएक्शन नाही काही नाही काय, सब कन्सिडर करा मध्ये। एक रिएक्शन घ्या, त्या रिएक्शन घेतल्यानंतर ते काय म्हणते 40 मिनिटानंतर, मिनिट है ना, ओके 40 मिनट के बाद हमारा रिएक्टर कितना परसेंट डिकम्पोज हो रहा है, 30% डिकम्पोज हो रहा है। तो मतलब बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, इनिशियल किती घ्या, फायनल 40 मिनिटानंतर किती वाजला, किती वाचला विचारलो, 70 वाचला। 30% डिकम्पोज झालेला आहे, फक्त वाचलेला किती आहे, 70% वाचलेला है, समझला। म्हणजे अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं हम लोग 100 तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा अपना 70। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन फिर सेम टू सेम हो जाएगा। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, सेम क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व कि करा के दो, गुड वन, ट्राई दिस, करूंगी क्या, ट्राई दिस पहले ही बोला है। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5 मिनट, हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ लिख देता हूं मैं, टी हाफ गिवन है, कितना है 0.5 मिनट, ठीक है। 0.5 का मतलब कितना सेकंड होता है, 0.5 मिनट का मतलब कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड, समझा क्या, कर दे दूं क्या, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, बताया ना, जैसे आया तो मल्टीप्लाई कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे अरे कैलकुलेट टाइम नीडेड फॉर द रिएक्शन, टी कहा था, टी टाइम नीडेड कितना टाइम लगेगा, मतलब टी निकालना, टू रिड्यूस 20% एंड द अमाउंट डिकम्पोजेस इन 55 सेकंड। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन डबल से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट टाइम नीडेड, कैलकुलेट टाइम नीडेड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%, मतलब जब वो 20% रिड्यूस होता है तब का टाइम निकालना है, ओके। एंड अमाउंट डिकम्पोजेस इन 55 सेकंड। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, अगर अच्छे से देखा जाए तो स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहली बार बोला है कैलकुलेट टाइम नीडेड, पहले टी निकालना है, पहले टी निकालना है, लेकिन कब, फॉर द रिएक्टर टू रिड्यूस 20%, जब रिएक्टर 20% रिड्यूस होता है, मतलब ये टी तब निकालना है जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन 20% रिड्यूस होता है। मतलब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरा 100 मोल लीटर इनवर्स है, ओके, और 20% रिड्यूस हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी कितना 20% रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब 80 मोल लीटर इनवर्स जब बचता है तब मुझे क्या निकालना है, टी, क्या निकालना है, समझा क्या। लेकिन इसके लिए मुझे पहले क्या लगेगा, के, तो के कहां से निकालूंगा, अपने पीरियड गिवन है तो यहाँ से पहले के निकालूंगा, के इक्वल क्या होगा, टी इक्वल क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो के इक्वल क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी, ओके। तो यहाँ से पहले के की वैल्यू निकल जाएंगे, के की वैल्यू निकल जाने के बाद ये टी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, टी इक्वल क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इससे तुम्हारा टी निकल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से और आगे, एंड और आगे बढ़ेगी कंडीशन, एंड अमाउंट डिकम्पोजेस इन 55 सेकंड, 55 सेकंड के बाद उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन, अरे बोला है ना वहां पे, अमाउंट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। 55 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, मतलब सेकंड क्वेश्चन यहां से चालू होता है,
कि 55 सेकंड के बाद इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन में देगा, मतलब ए ऑफ टी निकालना है जब टी की वैल्यू कितनी है 55 सेकंड, समझा। तो बेटा इतने टाइम पे ये निकालना है, तो अब इस टी पता है, ये दिया ना टी के यहां से निकलने वाला था, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये जो कंसीडर किया था, समझा क्या। तो इस केस लिए क्या आएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शेड्यूल कितना है 100 मोल लीटर इनवर्स, कहां से आया, हमने कंसीडर किए थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कितना कंसीडर किए थे 100, समझा। ये निकालना है कितने टाइम पे, तो के की वैल्यू लगेगी, तो के की वैल्यू यहां से पहले निकल जाएंगे, समझा क्या। कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे 2, तो करा के दो या कर लोगे, जल्दी बोलो। क्वेश्चन तो समझा दिया मैंने, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक ये पहला क्वेश्चन जब मुझे टाइम निकालना है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ओके। और सेकंड क्वेश्चन में ये निकालना है जब ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप बोलोगे सर ये पता था, ये निकालना था, ये कहां से आया, ये तो कंसीडर किया गया पहले ही, समझा गया। और के की वैल्यू ऊपर पहले ही निकालोगे, क्योंकि वो तो पहले से निकालना पड़ेगा, उसकी मैंने काम ही नहीं होने वाला। तुम बताओ, सॉल्व करके देना होगा तो सॉल्व करके दे दो, क्योंकि क्वेश्चन का एक्सप्लेन पूरा कर दिया, फॉर्मली अप्लाई करना है, और ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन था, पहले 2 क्वेश्चन यही थे, ए और पी निकालने वाले थे ना। टाइम निकालने वाले क्वेश्चन आदेश किए, ये क्या सबक तो कराया कि दिया हूं, तो सॉल्व करना है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, आवर में दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60 करना, या तो 60 मत कर देना, करा के दो क्या। क्वेश्चन पहले वाचा तो सीख मैंने कहा करा था, समझो। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ, ये टी हाफ गिवन है, टी हाफ गिवन है। और उसके बाद क्या बोला, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब फिर से टाइमर्स निकालना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय, समझा क्या, कितना समय लगेगा, काय के लिए, फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, 20% रिएक्ट होने में, कितना परसेंट रिएक्ट होने में, 20% रिएक्ट होने में कितना समय लगेगा, मतलब काय की वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू निकालना है, कितनी वैल्यू निकालना है, टी की। 20% रिएक्ट होगा मतलब बचेगा कितना, 80%, इनिशियल 100 बचा 80, 20 तो रिएक्ट हो रहा है, बचा कितना, समझा। तो हो गया, इनिशियल भी पता है 100, फाइनल पता है 80, टाइम निकालना है, के की वैल्यू लगेंगे, कहां से निकालेंगे, हाफ लाइफ की बने, कहां से के निकाल लेंगे, समझा क्या, कोई दिक्कत। और कुछ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे या करा के दो, जल्दी जल्दी बोलो। और 2 क्वेश्चन है, समझा के दो क्या, समझा देता हूँ ना, टाइम पास में, वैसे भी टाइम बचा है अपना, इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क करना है, कल चेक करूंगा, कल जो होमवर्क करके नहीं आएगा ना उसको घर के बाहर करियर जो तुम्हारा घर है तो घर के बाहर, चलो हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। Following data were obtained during the first order decomposition of SO2 Cl2 at a constant volume. constant वॉल्यूम के ऊपर नीचे में कुछ तो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, टाइम गिवन है, 0 टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है 0.5, 0 टाइम पे मतलब इनिशियल प्रेशर, अगर टाइम 0 है तो 0 टाइम पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर मेंशन है ब्रैकेट में, मैंने अपने मर्जी से नहीं बोला प्रेशर है करके, वहां पे मेंशन है प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर मतलब P0 PI, तो प्रेशर वाला फॉर्मूला, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है फॉर्मूला, टाइम निकालना है क्वेश्चन में, टाइम तो दिया है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट मतलब K का फॉर्मूला, K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log to the base 10 इनिशियल प्रेशर अपॉन प्राइस ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर, ये था क्या प्रेशर का मतलब फॉर्मूला।
अबे आई लिया का जीरो लिया, तुमची मर्जी ना भाई। हाँ, तुम्हारे जो फॉर्मूला पाठांतर झाला है तो लिया झाला, उसका मतलब एकच होता है क्या, प्रेशर इनिशियल। ओके, तो इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, अरे बोलो ना, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, और जब टाइम कितना होता है 100 सेकंड, टाइम कितना होता है 100 सेकंड, 100 सेकंड पे प्रेशर कितना है 0.6, और ऊपर में ऑलरेडी मेंशन है टोटल प्रेशर, तो ये P टोटल प्रेशर कितना उस समय 0.6, तो वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 2.303, टाइम कितना है, अबे रेट कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो ऑब्वियसली ना 0 से 100 जा रहा है, तो टाइम कितना होगा 100 लॉग टू द बेस 10, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 2 into 0.5 माइनस टोटल प्रेशर कितना है 0.6, सबस तो वैल्यू पता है, तो क्या निकल जाएगा रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट बराबर है। क्वेश्चन समझा क्या, करा के तू कैलकुलेशन कर लूंगी क्या, जल्दी बोलो। 0.5 into 2 कितना होता है, अर्धा गुणिले 2 किती होते, एक होते ना, तेव्हा 2.6 गेला किती वाजला 0.4, तुमच्या काही ना उससे कसं वाटून आला मुझे, समझा क्या, सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे लॉग वगैरह डायरेक्ट यूज मत कर देना, रफ 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 कैलकुलेशन कर लेना, समझा। नेक्स्ट आगे बढ़ू क्या, आगे में क्या बोला है, show that time required for 99.9% completion of the first order reaction is 3 times the required for the 99% of completion। चलो ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन इसका जो बच्चा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब मेरी रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट होती है 99.9%, उस समय जो टाइम लगता है, उस समय जो टाइम लगता है मतलब टाइम, लेकिन ये टाइम कब ले, जब मेरी रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो रही है 99.9% कंप्लीट हो रही है, उस समय का जो टाइम है ये शो करना है। ईच का मतलब क्या होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 into दहाव्या वर्गात शिकवले जाते ना स्टेटमेंट वाचून इक्वेशन बनवा, 10th क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, सेम है यहाँ पे वेरी गुड है। शो दैट, शो करना है, क्या शो करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन हमें जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्शन जब 99.9% कंप्लीट होती है उस समय जो टाइम होगा, उस समय जो टाइम होगा ये हमें शो करना है। क्या, इज 3 टाइम 3 into टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। कितना परसेंट 90 है ना, कितना 99 है कि 90 है 90 टाइम, शो दैट इज 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड मतलब फिर टाइम की बात चले, 3 कितना परसेंट जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 19%। समझा क्या, तो बेटा इन दोनों की रिलेशनशिप अगर प्रूव करना है तो भाई इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। डाव्या वर्गात तुम्ही लिनियर इक्वेशन नावाचं क्वेश्चन लेसन शिकला असाल, एपी नावाचं लेसन माहिती आहे एपी, तो क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं क्या वो क्वेश्चन है, हाँ लास्ट मतलब P टाइम्स M टाइम्स ऑफ M टर्म इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ N टर्म, वो वाले क्वेश्चन थे, कुछ याद है क्या। बस फिर हम लोग क्या करते थे, ये रिलेशनशिप है तो फिर उन्हीं का फॉर्मूला पहले बना लेते थे, अरे हो या नहीं, वैसे टाइप का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ सर, अगर इनके फॉर्मूले बनाना होगा तो टाइम का फॉर्मूला यूज पता होना चाहिए, सबको पता है। रिएक्शन इस बार कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, पहली बार 99% कंप्लीट हो रही है, तो रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का, फिर इतना कंप्लीट जो बचेगा वो उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। चलो लेते हैं पहली कंडीशन, ये प्रूव कर रहा है, लिख के रख देते हैं। ओके, पहली कंडीशन, व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड कितना परसेंट
99.9% जब इतनी रिएक्शन कंप्लीट हुई। ओके, तो जब रिएक्शन इतनी कंप्लीट होगी तो मान लीजिए नेक्स्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 100 मोल लीटर इनवर्स। नोट पे जैसे लिखा है वैसे मत लिखो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे लिखो, क्योंकि इसकी ऐसी प्रैक्टिस हुई है अभी अपनी, ऐसी प्रैक्टिस हुई है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई है? 99.9%। तो 100 में से इतना माइनस करो, 100 माइनस 99.9, ओके, तो 0 में से हो गया 1, समझा गया? ओके, यहाँ पे कितना बचा? 99। से क्या था ना भाई, इक्वल पकड़ूंगा सीधा 99 नहीं पकड़ सकते इसको, तो 99 में से 99 गया। ओके, तो बेस रेशियो इतने परसेंट कम लोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए ऑफ टी इज इक्वल टू कितना? 0.1 मोल लीटर इनवर्स। कितना समझा? अरे समझा क्या? इनिशियल टाइम पता है, फाइनल टाइम पता है, और रिएक्शन कौन से टाइम पे निकालना है? जब 99.9% कंप्लीट होती है। अब के की वैल्यू की जरूरत नहीं, बिकॉज प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो के निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टी का फॉर्मूला अप्लाई करो तो कर देना। टी 99.9% जब कंप्लीट हो रही है कितना होगा बोलो? 2.303 डिवाइडेड बाय 10, ओके, log to the base 10 initial concentration upon final concentration। कितना समझा? निकालने को बोलो 2.303 डिवाइडेड बाय 10, T 99.9%, ओके, क्या हुआ? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100। रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो रही है, मतलब इतना बचा है, कितना हुआ? 0.1 होगा क्या? सही है ना? 0.1 होगा, लेकिन यहाँ पे कैंसलेशन होने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, तो वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं अपन। चलो जाने दो, ट्राई करते हैं इसका। चलो कितना बचेगा यहाँ पे? 10 बचेगा क्या? 100 को 0.1 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट एक बार शिफ्ट करूंगा इधर, 100 सॉरी 10 कैसे होगा रे? 1000 होगा। कितना होगा? 1000। 100 कैसे होगा? पॉइंट एक बार शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा ना, 1000। तो क्या होगा? 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग टू द बेस 10। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग टू द बेस 10 10 टू द पावर 3। लॉग के वेरिएबल के पावर में कोई वैल्यू दिखा जाती है सामने, लॉग के वेरिएबल के पावर में कोई वैल्यू दिखा जाती है सामने, जाती है ना, तो देर को क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या का सामने, तो 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग टू द बेस 10 और 10 कितनी बनती है वैल्यू? 1। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूला से लॉग ऑफ ए इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स सीखना रहेगा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो बचा कितना बताओ? T 99.9% इक्वल टू कितना बचा? 3 इंटू, ओके, क्या 2.303 डिवाइडेड बाय के। इतना समझा? इसकी वैल्यू तो 1 है, जिसको देते इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? याद है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट, अब रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट होनी है? 90%। व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड 90%, तो देखो 90% कंप्लीट हुई है, उस समय के टाइम के बाद चलेंगे, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100 मोल लीटर इनवर्स। 90% कम है तो मतलब बचा कितना? अबे बोलो ना बे, 10% मोल लीटर इनवर्स। बचेगा कि नहीं बचेगा? चलो लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा? T 90% इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग टू द बेस 10 100/10 कितना होगा? 10 जा, तो व्हाट
2.303 divided by k log to the base 10 बोलो ना 1 तो बेटा क्या 2.303 डिवाइडेड बाय k t 90%। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, कोई दिक्कत है याद रखे? इतना समझा क्या? अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। t 99.9% इक्वल टू 3 into 2.303 डिवाइडेड बाय k और यहाँ पे 2.303 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी है? t 90। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम, बोलो क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम, अगर बोला ना जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 2.303 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो? पे क्या हो जाएगा बोलो? t 99.9% इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है और उसकी वैल्यू कितनी है? t 90%। ये प्रूव करना था, देखो एस प्रूव। समझा क्वेश्चन? ये आसान है या फिर तुम्हारे नोट्स वाला आंसर है, तुम लोग देख लीजिएगा। तो भाई जो कंफर्टेबल लगेगा उसके हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से रख दिया क्योंकि ये प्रैक्टिस तुमने अभी तक की हो, परसेंट वाला से इतना है तो अभी कितना बचेगा ये तुमने अभी तक खेल किए हो, इसलिए मैंने इस हिसाब से पढ़ा है। और इट्स अ बेटर थिंग कि आप इसको यूज करो और इससे सॉल्व करो, ठीक है? बाकी देखिए नेक्स्ट क्लास में।